प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। हर 12 साल में यहां महाकुंभ का मेला लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ कई रहस्यमयी और चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होती हैं। ऐसी ही एक घटना घटी थी जब महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई, जिसने हवा में उड़ने का चमत्कार दिखाया। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। यह कहानी उसी रहस्यमयी नागिन और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश की है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर एकत्रित होकर स्नान कर रहे थे। साधु संतों के अखाड़े अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना कर रहे थे। वातावरण में मंत्रों की गूंज और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। सूर्योदय का समय था और गंगा नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की देवता भी इस पवित्र अवसर पर धरती पर उतर आए हों। उस दिन एक अजीबोगरीब घटना घटी। गंगा नदी के बीचों बीच अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि पानी का एक बड़ा हिस्सा उबलने लगा, जैसे कोई विशाल जलचर नीचे से ऊपर आ रहा हो। कुछ ही पलों में पानी से एक विशालकाय नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। नागिन का रंग सुनहरा था और उसके सिर पर एक मणि चमक रही थी। लोगों ने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब नागिन ने हवा में उड़ना शुरू किया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नागिन का शरीर हवा में तैरने लगा और वह आकाश में ऊंची उठती गई। उसके पंख जैसे फैल गए और वह एक दिव्य प्राणी की तरह प्रतीत होने लगी। लोगों के मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, चमत्कार। नागिन ने आकाश में उड़ते हुए एक मंदिर के शिखर पर जाकर विश्राम किया। उसकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो सभी को शांति और आश्वासन दे रहा था। तभी एक साधु जो वहां मौजूद थे उठे और नागिन की ओर बढ़े। उन्होंने नागिन से पूछा, हे दिव्य प्राणी, तुम कौन हो और तुम्हारे प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? नागिन ने मानवीय भाषा में उत्तर दिया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं जो सदियों से गंगा नदी की गहराई में निवास करती आई हूं। मैं इस पवित्र नदी की रक्षक हूं और मेरा प्रकट होना इसलिए हुआ है ताकि मैं मानवता को एक संदेश दे सकूं। नागिन ने कहा, मानवता अज्ञानता और लालच के अंधकार में भटक रही है। तुम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हो और अपने ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हो। गंगा नदी जो तुम्हारे लिए जीवनदायिनी है, उसे तुम प्रदूषित कर रहे हो। यदि तुमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नागिन की बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूं कि तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ। गंगा नदी को स्वच्छ रखो और इसकी पवित्रता को बनाए रखो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। नागिन के संदेश ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने प्रकृति के साथ कितना अन्याय किया है। कुछ लोगों ने गंगा नदी में कचरा फेंकना बंद कर दिया तो कुछ ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। साधु संतों ने नागिन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। नागिन ने अपना संदेश देने के बाद फिर से गंगा नदी में विलीन हो गई। उसके जाने के बाद भी लोग उसके शब्दों को याद कर रहे थे। उस दिन के बाद से प्रयागराज में गंगा नदी की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। लोगों ने प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाने का प्रयास किया। नागिन की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और मानवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें वापस सुख और शांति देगी। गंगा नदी हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। इस कहानी का संदेश यह भी है कि हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। नागिन ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने अंदर के अज्ञान और लालच को दूर करना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। नागिन की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। यह कहानी पूरे भारत में फैल गई और लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में स्वीकार किया। प्रयागराज में गंगा नदी की सफाई के लिए कई संगठनों ने काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाने का प्रयास किया। इस कहानी ने लोगों को यह भी सिखाया कि आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। नागिन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए।